हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी मिरर में। तो आज मैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्या है कि वैद्युत द्रव्य के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आपको बताऊँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास 12 की फिजिक्स की अच्छे से बनी हुई तैयार हुई, तो आपको क्या करना है कि 9411009110 इस पर मुझे क्या है व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके 2 पॉइंट्स पूछ जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से आपको देख चुका हूँ और पहली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो डिस्कस करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव की अक्षीय मतलब कि आप सीधी अक्ष है ना, तो इसका मतलब अक्षीय स्थिति में, और हम तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब PE फाइंड करना है, ठीक है, E फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने 2 पॉइंट्स मान लिए AV, ठीक है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो हमने O मान लिया, और इससे A की दूरी L मान ली, और O से B की दूरी L मान ली। A पर -Q, B पर +Q चार्ज ले लिया, ठीक है। और यहाँ से कुछ दूर हमने कोई क्या कही, एक द्विध्रुव मान लिया P, और जिसकी एक हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर दिखा दी और E2 हमने इधर दिखा दी। और जो आपने 2 पॉइंट्स लिए उसके मिडिल पॉइंट से O से P, E2 E1 के मिडिल पॉइंट तक की दूरी ने R मान ली, ठीक है। तो फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV है जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। देखिए इस एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपकी इच्छा कर रही तो आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, वरना आप खुद अपनी इच्छा से इसको लिख सकते हैं एस टी जैसा आपने फिगर बनाया है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका आता ही है 100%। तो माने एक वैद्युत द्विध्रुव AV है जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो क्या करेंगे हम, इसका परावैद्युतांक होल का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं, उसका K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q+Q कूलम के आवेशों के बीच बना है। तो मैंने आपको पहले समझा था, -Q+Q आवेश के बीच क्या है बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है। तो L और L को जोड़ेंगे, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो R दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P है, जो मैंने आपको समझा दिया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना +Q और -Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तो हमने +Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली, E1 और E2। ओके, अब आपको क्या करना है, अब हमको E1, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। लेकिन हमें क्या है, E1 फाइंड करना है। तो समझिए, जब हमें E1 को फाइंड करना होगा तो E1 R-L कैसे कैसे फाइंड करेंगे, E1 को तो फाइंड करना है हमें, तो हम पूरी दूरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो E1 जब फाइंड करेंगे तो R में से जब हम L की दूरी घटाएंगे तभी तो हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा ये वाला। जब R में से जब L दूरी घटाएंगे तभी तो हमारा ये वाला पॉइंट निकल के आएगा E1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लिए, R-L का होल स्क्वायर ले लिए, क्योंकि R² होता है वहाँ R² में R-L का होल स्क्वायर ले लिए, क्योंकि R हमें फाइंड करना है तो हम R-L करना पड़ेगा तभी हमारा फाइंड होगा। E2 बराबर, ऐसे हमने E2 का क्या है, E1 फाइंड करना है। E1 जब फाइंड करना, हाँ E2 फाइंड करना है तो दोनों क्या करना है, ऐड पड़ेगा, तभी हमारा A से B तक की दूरी निकल पाएगी। तो E2 फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दी, R ये वाला L हमने ऐड कर ली, तो R+L टोटल हमारी दूरी निकल आई A तक की। तो मैंने पहले B की निकाली थी, E1 की दूरी किसके लिए, B के लिए, और E2 की दूरी हमने निकाली A के लिए। अब दोनों फाइंड हो गए हमारे। तीव्रता E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश व विपरीत दिशाएं में, तो एक ही रेखा के अनुदिश हैं बस विपरीत दिशाएं, दिशाएं दोनों की विपरीत है। कैसे, क्योंकि एक इधर दिशा में है, दूसरी इधर दिशा में है, तब विपरीत दिशाएं हैं, तो E बराबर E1 - E2 हो जाएगा। देन आपको E बराबर 1/4πε0 के Q/r-L² माइनस 1/4πε0 के Q/r+L²। Q/4πε0 के हमने होल से यहाँ से कॉमन ले लिया, Q ये इतना कॉमन ले लिया हमने। जब इतना हमने कॉमन लेंगे यहाँ से तो 1/r-L² माइनस 1/r+L² बचेगा। Q/4πε0 के आपका कॉमन है। यहाँ से हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, मतलब R², ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A - B का होल स्क्वायर और A+B का होल स्क्वायर क्या होता है आपका A² - B², ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। A - B का होल स्क्वायर A+B का होल स्क्वायर आपका A - B² होता है। तो यहाँ से दोनों इंटू में आ जाएंगे, दोनों इंटू मन के कितने हो जाएंगे, R² - L², और ये वाली देखिए ऐसा आप मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने किया है। तो Q/4πε0 की इसका हमने होल खोला, तो R² + L² + 2LR माइनस R², देखिए यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपका बाहर है, ठीक है। अब Q/4πε0 की 2LR आपका 4LR हो गया,
आर स्क्वायर माइनस उसका आपका भारी रहा। और यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2QL इंटू आर लिख सकते हैं। 2 इंटू 2QL, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4LR क्यू बनेगा। ये हमने क्यों किया आपको इधर आगे बताएंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL को लिखते हैं हम पी, जो कि अपन वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 2P आर का रखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर रहने दें। यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया, बट इसमें आपको एक चीज़ और करनी होती है, आपको समझाता हूँ। तो माना एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, हम मान सकते हैं कि एल का जो मान है आपका आर की अपेक्षा बहुत कम हो, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। तो तब एल को क्या करेंगे, छोटा मान लेंगे आर से, तब एल आपका निगरण हो जाएगा, आपका आर बचेगा, ओनली R4 बचेगा। तो आर से आर एक कैंसिल हो गया, और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R क्यू। तो ये चीज़ आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति समझिए। इसमें हम अक्ष के अनुसार नहीं लेंगे, इसमें निरक्षी लेंगे। वही चीज़ हमने क्या किया, इसमें ए और बी 2 पॉइंट्स माने हैं, वो इसका मूल बिंदु माना है। ओ से ए तक की दूरी एल है, ओ से बी तक की दूरी एल है, ठीक है। -Q + Q, दो हमने आवेश चार्ज ले लिए। कोई पी बिंदु लिया है आर दूरी पर, हमने कोई पी बिंदु में लिया है, उसमें हमने अक्षीय स्थिति में लिया था आर दूरी पर, इसमें हमने निरक्षीय स्थिति में लिया है। और कोई भी हमने E2 E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली, वैद्युत द्रव्य की तीव्रता क्या E2 E निकालनी है। और जब इसको हम फाइंड करेंगे, मतलब इसकी आर दूरी है, इसकी एल दूरी, तो आपका रूट R² + L² निकल जाएगा। इसकी दूरी एल है, इसकी दूरी आर है, तब आपका R² + L² का कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका फाइंड होगा। क्या होती है, कर्ण का इसका बराबर लंब का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। तो कर्ण आपको फाइंड करना है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, L² + R², ओके। और जब कर्ण से आप स्क्वायर घटाएंगे तो इस पर रूट पे L² आ जाएगा, ठीक है। ई वाली स्थिति हमने यहाँ पे दिखा दी है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। और ई को फाइंड करने के लिए ये आपके E1 sin थीटा, आपके E2 sin थीटा हो गया, और दोनों की स्थिति निकालेंगे हम, तो आपका cos थीटा निकल के आएगा, क्योंकि ये आपकी अक्षीय स्थिति है, ये आपकी निरक्षीय स्थिति है। साइन थीटा को हम कभी क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति में यूज करते हैं, और cos थीटा को अक्षीय स्थिति में यूज करते हैं। यह समझिए आपका E1 sin थीटा, E2 sin थीटा आपके लंबवत घटक हैं, लंबवत है ना। तो इस प्रकार से अगर लंबवत कोई चीज़ है तो आपकी वो कैंसिल हो जाएगी, समांतर अब आपकी ऐड हो जाएगी। तो समांतर आप यहाँ पर क्या सकते हैं, ई बराबर इसका होल का अगर समांतर निकालेंगे तो E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। और हमारी ये वाली कंडीशन है, थीटा आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये वाली सेम कंडीशन में यहाँ पे दिखाई है, इसको ए पॉइंट दे दीजिए और इस फिगर को बी दीजिए, ठीक है। अब वही आपको लैंग्वेज मैंने बताया, आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। तो माना कि बिंदु पी वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैंने आपको समझा दिया, O से R मीटर दूरी पर फिगर के अनुसार द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी रूट L² + R² है, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया, रूट R² + L² है, O से R मीटर पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो वही आपको ऐसे फाइंड करनी है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² + L²। यहाँ पे हमने क्या है कि दोनों को ऐड कर दिया है। BP की दिशा समझिए, B है ये आपका P है, तो हमने E दिशा निकाली है। और जब हमें इसको पॉइंट फाइंड करना होगा तो R को L को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम BP को फुल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमको लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि पूरी भुजा आपकी तभी निकलेगी, पूरी E1 हम फाइंड कर रहे हैं, तो पूरा E1 कब निकलेगा, जब R और L दोनों आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो R² + L² हमने वहाँ पे ऐड किया है। और BP की दिशा में, P की दिशा में हमने R² + L² दोनों सेम ही होंगे। E1 E2 के मान परस्पर बराबर है, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न है। मान तो इनके बराबर है कि दिशाएं हमें आपने पता है कि दिशाएं दोनों की क्या है, अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको इस वाले फिगर से बताया था अभी। E1 E2 के मान परस्पर बराबर है, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न है। लंबवत और समांतर दो घटकों में विभाजित करने पर लंबवत व समांतर, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। EV के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा होंगे। लंबवत घटक मैंने आपको समझा दिए वाले E1 sin थीटा होंगे, यहाँ पे E2 sin थीटा होंगे, ओके। परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि EV के समांतर घटक E1 cos थीटा + E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो जो चीज़ आपकी एक दिशा में है या समांतर घटक, वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं मेहनत से बताता हूँ। आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ ही जो आपकी सबसे ज़्यादा है वो बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 12th की फिजिक्स के लिए।
अब क्या करना है आपको, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आपको दोनों को ऐड करने का है। E1 की E2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, E1 की E2 की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा हमने दोनों को लगा दी। यहाँ से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये दोनों आपको कॉमन आ जा रहा है, दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया और कॉस थीटा ऐड होकर क्या हो जाएंगे आपकी 2 cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से आप cos थीटा समझिए, cos थीटा कैसे समझेंगे, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसके एंगल फाइंड करने का। तो साइन कॉस फाइंड करना है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आपका ई है, कर्ण आपका ई है, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण आपको फाइंड करना है। तो लंब मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिया है, ठीक है। रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। रूट को हटा के आप क्या कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए आगे से। तो यहाँ से हमने cos थीटा का मान निकाल लिया, ओ बी अपॉन ओ पी निकल के आएगा। ओ बी अपॉन ओ पी कैसे आएगा, cos थीटा कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, एल है, कर्ण आपका कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ओके। कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको साइड से लिख दिया, पी वी की वैल्यू निकाली हमने ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर से, ठीक है। ये आपका एल आएगा, ओके। अब समझिए बात के लेकर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से हमने क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आपने लगा दी कितनी, 2l रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की जगह हमने कितना लगा दिया, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 2 की इसके मल्टीपल हो जाए इंटू हाफ, ये आ गया हमारे निकल के। cos थीटा की जगह हमने इतनी वैल्यू लगाई है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हाफ है, तो 1 प्लस हाफ जोड़ी कितनी आ गई, 3/2। दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया, कितनी 3/2 आ गई। ये हो जाएगा 2QL, इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2QL इतनी वैल्यू हो जाएगी। और आपको बताया कितना होता है पी बराबर 2QL, द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दी, वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखें। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पी पॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 आ गया। और ये द्विध्रुव की ओर बनेगा, और कैसे, क्योंकि प्लस वैल्यू है तो आपका और माइनस वैल्यू मैंने आपको वहीं पर लिखा नहीं है, तो द्विध्रुव से दूर बनेगा, ठीक है। प्लस वैल्यू और ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये आपकी प्लस वैल्यू, तो आपकी द्विध्रुव की ओर बनेगा। और आगे भी आपको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। और आपको वीडियो लगातार मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, चैनल को क्या है, वीडियो लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और दोस्तों अपने शेयर कर दें।